I request everyone to please stand up and please pay respect to our chief guest. Please welcome them with a huge round of applause, everyone. में प्राण फूके, उन्हें दी ज्ञान की गहराई और भावनाओं की ऊंचाई। उनकी वाणी से निकले वेदों के सुर जो स्वर बने, सरगम बने और आज भी सामयिक हैं। और फिर वहीं से शुरू हुआ वो सफर जो वेद व्यास से महाभारत तक पहुंचा, सूरदास की भक्ति में बहा, हारी के कलाम में जिया और आज के रचनाकारों की आवाज में फिर से धड़कता है। और आज हम उसी हरियाणवी साहित्यिक धरोहर के विशाल सागर से चुनकर लाए कुछ अनमोल मोती। आने वाले 3 दिन रहेंगे सच में खास, क्योंकि इन दिनों आप मिलोगे उन शहरों से जो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का गौरव है। दोस्तों, आज का ये दिन न केवल शब्दों का है, आज का ये दिन ज्ञान, गौरव और जज्बातों का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Today, let us honor our great state Haryana, the land of Kurukshetra and Mahabharata, where every village has a hero, every field holds a story, and every home preserves a tradition. Our land has countless tales of pride and bravery, which send waves of inspiration across the globe. Alright, before we set the stage on fire, let me meet our anchors. Mansi, a modern grace and warm, mischievous energy, creating unforgettable joyful adventures. Sumit, a stern and sharp anchor, effortlessly transforming chaos into calm with steady grace. Simran, stylish and spirited, with a cool confidence and quiet drive that turns dream into reality. Tina, a whirlwind of laughter and fresh ideas, forging joyful memories that echo through time. And I'm Shushma, spark for easy, flowing banter and team first rhythm. And we are your anchors for this amazing event. So here we go. As the fun begins. With energy and enthusiasm. And a whole lot of entertainment. Let's get started. चिपना जाओ जी, हमारे गीत कराओ जी, हमारे क्यों तरसावे हो, हम सलावत सब गाँव में तोड़री, आसले उन्हें पंगाली में कहलगे, मैं टुकड़े में जागी, तो कमी में चंदा में भारी, चांदनी में
सम्माननीय हस्ती, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रिंसिपल सर के स्वागत करने का। I'd like to invite Dr. Dalbir Singh, an academic par excellence and a man who works in Mission Mood. He was head of Department of Geography in NRS Government College, Rohtak, before taking over as the principal of our college. He brings with him a rich and invaluable experience and a strong will to make a difference for the better. Sir, your presence always motivates us to move forward with discipline and confidence. हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके मंच पर पधारें और अपने अनमोल शब्दों से हमें प्रेरित करें. So please welcome our principal sir on stage. कि हमारे पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव में हमारे माननीय उपायुक्त महोदय श्री एस.आर. पाटिल सर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य विद्यमान हैं. जोरदार तालियों के साथ मैंने कहा जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन स्वागत करें. सर के साथ साथ हमारे माननीय खजान सिंह गुलिया सर जो एक बहुत बड़ा स्तंभ इस महाविद्यालय के रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि खजान सिंह गुलिया सर ने 1959 में जब हमारा पहला बैच शुरू हुआ इस कॉलेज का और माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस बैच के एडमिशन किए थे
सर ने उसी समय एडमिशन लिया था और यहीं पर प्रोफेसर रहे इंग्लिश के और फिर प्राचार्य प्रिंसिपल के पद से यहीं से रिटायर हुए। जोरदार तालियां सर के लिए भी। कर्नल योगेंद्र सिंह योगी जो अध्यक्ष हैं हमारी एसोसिएशन के, और वो इतने मेहनती हैं, कई बार मैं कहता हूं कि हमारे सारे कॉलेज को आपसे प्रेरणा मिलती रहती है। वो लगातार कई दिन से बहुत मेहनत के साथ इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगे हुए हैं। तालियां सर के लिए भी। और उनके साथ साथ अनूप पाठक सर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने हरियाणवी कल्चर के लिए एक नया मुकाम दिया है उनके कार्य में। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जितने हमारे एसोसिएशन के सदस्य, मेरी अपनी टीम के साथी और सभी स्टूडेंट्स, पत्रकार बंधु, सबका आज के इस 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि डीसी सर के पास समय कम होता है। हम ज्यादा सर का उद्बोधन सुनना चाहेंगे, पर कुछ चीजें, क्योंकि मैं लगातार ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो एक ऐतिहासिक संस्था है, और आप ये देखते भी होंगे कि जब भी आप इस महाविद्यालय में आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपका स्वागत करती है, क्योंकि ये महाविद्यालय दूसरे महाविद्यालयों से अलग है। 1958 में जब ये पता लगा कि भाई इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए कॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ये वो महाविद्यालय है जिसमें लगातार यहाँ की आम आदमी ने प्रयास करके जमीनें दान की, हर तरह से अपना सहयोग दिया। और मैं डीसी सर को बताना चाहूंगा कि सर, जिसके पास कोई जमीन या किस तरीके का आर्थिक मदद देने का साधन उस टाइम पे नहीं था, उसने लगातार 6 महीने 8 महीने बगैर कोई मेहनत न लिए अपनी सेवाएं दी, चाहे वो श्रमिक था, चाहे वो कोई मिस्त्री था। जोरदार तालियां उन उन्नत आत्माओं के लिए भी जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र को दिया कि जिसके बाद नेहरू कॉलेज से लगातार कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ना गए हुए, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे आर्मी है, पुलिस है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सर्वोच्च पद पर इस महाविद्यालय के स्टूडेंट आसीन नहीं है। ये सब उन्हीं की मेहनत के कारण है। मैं देखता हूं कि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है और हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ हम सबको भी उस बदलाव में शामिल होने की बहुत आवश्यकता है। और कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको लगातार उन परिस्थितियों के लिए, जो भावी परिस्थितियां आएंगी, उनके लिए तैयार करता है। नेहरू कॉलेज लगातार प्रयासरत रहता है कि हमारे बच्चे कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हुनर ऐसा लेकर यहाँ से निकले, ताकि जब वो निकले तो उनको कभी भी ना आजीविका की दिक्कत आए और वो अच्छे नागरिक भी बने। पहला यही प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स जब भी नेहरू कॉलेज का हो तो कहीं भी वो ऐसी गतिविधि में कहीं भी शामिल ना मिले जिससे लगे कि ये गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए था। लगातार हम प्रयास करते हैं। समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, हमने कुछ गांव भी अडॉप्ट किए हैं, डीसी सर को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें नशा या और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, वहां जाकर हमारे स्टूडेंट्स लगातार काम करते हैं। जौलदी गांव में हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया और हमने ये पता किया कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी नशा नहीं करता है, क्योंकि हमारा प्रयास ये था कि एमडीयू के साथ मिलकर उन परिवारों को हम सम्मानित करें और दूसरे जो ऐसे परिवार हैं वो उनसे प्रेरणा लें कि वो गतिविधियों में शामिल ना हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे पता है कि सर के पास समय बहुत कम है, डीसी साहब के पास, और उनके उद्बोधन के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सर का
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और आगे भी, क्योंकि एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा, सर से जब भी कॉलेज के बारे में बात होती है, सर हमेशा बहुत हेल्प करते हैं कॉलेज की, और कभी भी जब मैं इनसे कोई रिक्वेस्ट करता हूँ इमीडिएटली उसको पूरा करते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप पुणे सर का स्वागत करें। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है हमारे डीसी साहब का, श्री स्वप्निल रविंद्र पाटिल जी, श्री एमएस चोपड़ा जी, प्रिंसिपल ओएसडी थे जब प्रीवियस गवर्नमेंट में, मास्टर हवा सिंह जी, हमारे पूर्व प्रिंसिपल खजान सिंह गुलिया जी, मेरे साथी सतबीर चौहान और सरजीत, और डॉक्टर अनूप लाठर, हमारे सांस्कृतिक, हरियाणा के सांस्कृतिक परिदृश्य के मजबूत स्तंभ, सुरेश देशवाल जी, थैंक यू। और अगर किसी का मिस हो गया हो तो माफ चाहो। और विशेष तौर पे हमारा जो फैकल्टी है कॉलेज की, उसका, और बच्चों के लिए इतने बेचैन मत हो, एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। सांस्कृतिक हरियाणा और सांस्कृतिक इसका क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके कईयों ने मेरे से सवाल पूछा, हरियाणा और साहित्य, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम अपने ही साहित्य के बारे में नहीं जानते। तो ये एक प्रयास है अपना। अब साहित्य जो होता है ना, वो सिर्फ किताब नहीं होती है, आप एक बात समझिए, साहित्य होता है जो आपको किसी किस्म का रिकॉर्ड या किसी किस्म का ज्ञान देता है। तो अशोका के समय के जो पत्थर के शिलालेख हैं वो भी साहित्य है, जो संगीत है वो भी साहित्य है, फिल्में भी साहित्य हैं, क्योंकि वो उस जीवन काल का एक तरह से वर्णन है। तो ये सब हम इसमें समाहित करते हैं, ये सिर्फ किताबों से नहीं, हम पूरे के पूरे को ले रहे हैं। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हम हमारा साहित्य तो मौखिक था, चाहे जांडू मीर था, चाहे लक्ष्मीचंद थे, चाहे मांगे राम थे, चाहे दयाचंद मायना थे, चाहे मेल सिंह थे, इन सब की रचनाएं तो बाद में लोगों ने संकलित की हैं। शुरू में तो वो सब मौखिक थी, हमारे जितने सांग हैं वो सारे मौखिक थे। अब इलियाड जो ग्रीस का एक बहुत बड़ा महाग्रंथ माना जाता है, या महाभारत, वो लिख लिया गया तो वो साहित्य बन गया। और इनके जो ये सांग थे और किस्से थे वो लिखे नहीं गए, तो वो क्या साहित्य नहीं है? वो साहित्य है, वो आपका साहित्य है, और वो बड़े मजबूत साहित्य हैं। तो इन सब का हम अगले 3 दिन में कोशिश करेंगे आपके सामने रखने का। आप लोगों की धरोहर है, इस देश का एक सबसे लोकतांत्रिक समाज आपके पूर्वजों ने खड़ा किया था, वो उसके बारे में जिक्र होगा। तो इन सब बातों का, और साथ में आपका मनोरंजन भी होगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड स्टे विद अस, वी विल एंजॉय। उपस्थित जनसमूह, जब कोई व्यक्तित्व अपने कर्मों से समाज की दिशा बदल देता है तो वो केवल एक पद नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। जिनके आने से महके हर महफिल का समा, जिनके आने से महके हर महफिल का समा, जिन्हें ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करना है। आज हमें गर्व है कि हमारे बीच उपस्थित हैं जिले की प्रेरणा, नेतृत्व और निष्ठा के प्रति। Now, with immense respect and pride, we extend a hearty welcome to a personality who has brought glory to our land of Jhajjar, Shri Ravindra Patil IAS. में मंच पर यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल साहब, कर्नल योगेंद्र जी, चोपड़ा जी, गुलिया जी, अनूप लाठर जी, सभी माननीय सदस्यगण, झज्जर एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजर्स और मेरे प्यारे
बच्चों, आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने पर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि झज्जर जिले में हरियाणा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। एक बार इस बात के लिए तो तालियां। और 4th एडिशन है और मैं समझता हूँ कि हर एडिशन में हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप काफ़ी लकी है कि यहाँ पर अलग अलग स्पीकर्स आ रहे हैं। अगर आप डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स की गेस्ट लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे पद्मश्री भी आएंगे, संतराम देशवाल जी। यहाँ पर विभिन्न वॉक्स ऑफ लाइफ से, फैशन डिजाइनिंग से लेकर सिनेमा से लेकर आर्मी से लेकर कई सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आएंगे और मैं समझता हूँ कि आपने इसका बहुत फायदा उठाना चाहिए, इसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो बातें हैं ना, यही हमें अपने लाइफ में काम आती है और हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो पढ़ाई लिखाई है, जो अपने 10th या 12th किया या अभी आप पीजी कर रहे होंगे, ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं यही हमारी संस्कृति और साहित्य है। और साहित्य जो होता है वो केवल पुस्तक या शब्दों का खेल नहीं है, इसमें अनुभव जुड़े हैं, इसमें जो लोगों ने महसूस किया है वो चीज़ें शब्दों को पुस्तक में लिखकर हमें प्रस्तुत की जाती है। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हरियाणा में इतना काम ना हुआ हो, लेकिन थ्रू इनफॉर्मल वेज, थ्रू सॉन्ग, थ्रू रागनी और थ्रू वेरियस मीडियम हमें अपने अनुभव लोगों ने बताए। इस साहित्य सम्मेलन में जो है आप देखेंगे कि विभिन्न विषय है, पार्टीशन से लेकर मिलिट्री हिस्ट्री तक, जो विलेज रिपब्लिक के बारे में भी बात की जाएगी। मिलिट्री हिस्ट्री में हरियाणा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कुरुक्षेत्र से ही हम अगर शुरुआत करें तो कुरुक्षेत्र में गीता जो थी वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी और इनडायरेक्टली हम सबको बताई थी, तो वो भी एक तरीके का साहित्य ही है। और आज देखिए कि इस गीता पर कितनी सारी कमेंट्रीज लिखी गई है और हमारे दैनंदिन जीवन में गीता का हर एक उपदेश है, अध्याय है, वो श्लोक है, वो हमें काम आता है, हमें मार्गदर्शन करता है। तो कौन कहता है कि हरियाणा में साहित्य नहीं है? आप देखिए 5000 साल पहले जब गीता हुई थी, महाभारत हुआ था, तब से साहित्य को लेकर चीज़ें हो रही है। और साहित्य जो है वो हमें मानवीय बनाता है। जो एक लोकगीत होता है वो गांव के बच्चे को प्रेरित कर सकता है, उसको गर्व महसूस करा सकता है। एक कहानी जो है वो समाज में बदलाव ला सकती है। और जो आपका कविता है वो बेजुबान को अपनी आवाज़ दे सकता है। तो एक तो इतिहास हमें जड़ों से जोड़ता है और जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीतों के माध्यम से हम ये क्या क्या चीज़ें भुगती और क्या क्या हमने देखा उस बारे में हमें बताता है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है हरियाणा लिटरेचर फेस्टिवल का, ये केवल संवाद नहीं होगा, मैं समझता हूँ इसमें हम सृजनशीलता, समन्वय और आपसी डिस्कशन के माध्यम से हम कई सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो प्रदर्शन लगाया गया है, प्रदर्शनी, वहाँ भी आप देखें, उसमें अलग अलग चीज़ें हरियाणा के इतिहास के बारे में और लिटरेचर के बारे में बताई गई है। तो मैं एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को शुभकामनाएं देता हूँ और
इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।